प्यारे विद्यार्थियों, पंजाबी ट्यूटोरियल्स ते तुहाडा स्वागत है। अज आपां अपने सिलेबस लई निर्धारित पुस्तक ਸਾਹਿਤਕ किरणां विचों एक कविता करांगे, मैं पंजाबी पंजाब दा रहन वाला। ये कविता फिरोजदीन शर्फ द्वारा लिखी गई है। फिरोजदीन शर्फ पंजाबी दे उन्हां कवियां विचों एक सन जिन्हां ने पंजाबी नूं ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਦਿਵਾਇਆ। पंजाबी कविता राही लोकां नूं पंजाबी पंजाब ते पंजाबीयत नाल जोड़िया। अज आपां फिरोजदीन शर्फ जी बारे भी थोड़ी गल करते हैं। फिरोजदीन शर्फ का जन्म खान वीरू खान के घर 1898 ईस्वी विच होया, जिला अमृतसर के राजा सांसी थां दे उपर। फिरोजदीन शर्फ कविता अते गीत लिखण का शौक रखते सन। वो एक स्टेजी कवि सन। वो अपनी कविता ते अपने गीत सन जो खुद स्टेज उत्ते गाउंदे सन, इसलिए उन्होंने पंजाबी बुलबुल भी कहा जाता सी। उन्होंने अपनियां कवितावां राही देश प्यार, हिंदू मुस्लिम एकता ते आज़ादी आदि दी जिहड़ी हैगी विषयां दी गल कीती। उन्होंने लोकां अंदर पंजाब, पंजाबीयत अते पंजाबी दी जिहड़ी भावना उसनूं लोकां दे विच पैदा किया। उन्होंने अपनी माँ बोली पंजाबी नाल बेहद प्यार सी। उन्हां दा देहांत 1955 ईस्वी विच हो गया। उन्होंने पंजाबी माँ बोली दी झोली अनगिनत रचनावां पाईयां, जिन्हां विचों असीं शर्फ हलारे दी गल कर सकते हाँ, सुनहरी कलियां दी गल कर सकते हाँ, हिजर दी अग दी, नूरी दर्शन आदि जिहड़ियां उन्हां दियां प्रमुख रचनावां ने, उन्हां दा जिक्र किया जा सकता है। उन्हां दी सारी जो रचना है वो पंजाब, पंजाबी अते पंजाबीयत दे इर्द गिर्द घूमदी सी। जो अज आपां कविता करन जा रहे हैं वो भी मैं पंजाबी पंजाब दा रहन वाला नाम की कविता है। मैं पंजाबी पंजाब दा रहन वाला हाँ, मैं पेंडू पर शहरीए ढंग दा हाँ, समझां उर्दू हिंदी दी भी खूब बोलां, थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी भी अंगदा हाँ, बोली अपनी नाल प्यार रखां, ये गल आखणों कदी ना संगदा हाँ, मोती किसे सुहागण दी नथदा हाँ, मैं टुकड़ा किसे पंजाबण दी वंगदा हाँ। सो इन्हां दी इस कविता का जे असीं प्रसंग सहित व्याख्या करिए तो सब तो पहलां असीं दसांगे कि जिहड़ी ये कविता हैगी वो ਸਾਹਿਤਕ किरणां पुस्तक विच दर्ज आ, फिरोजदीन शर्फ दी लिखी हुई है। तो इस कविता का नाम है मैं पंजाबी पंजाब दा रहन वाला। इस कविता च कवि पंजाब अते माँ बोली पंजाबी प्रति अपनी प्यार भावना दसदे ने। कवि अपनी आप नूं पंजाबी भाव पंजाब दा रहन वाला दस के बहुत ज़्यादा माण महसूस करता है। वो खुद नूं किसी सुहागन दी वंग समझदा है। ठीक है, ये गल कहण तो कदे नहीं संगदा कि वह पंजाब दा रहन वाला ते पंजाबी बोलण वाला है, पंजाबी लिखण वाला है, जद कि उसनूं पंजाबी तो बिना होर भाषावां ने जिहड़ियां हिंदी आ, उर्दू आ, उहदा भी ज्ञान आ ते इत्थों तक कि थोड़ी बहुती अंग्रेज़ी का भी ज्ञान रखता है। पर कुल मिला के वह इस काव टुकड़ी राहीं पंजाबी होण दा जो उसनूं माण है उस बारे जिहड़ी है गल कर रहा है। सो इस तरह इस कविता का जो अगला हिस्सा है वो है मिले मान पंजाबी नूं देश अंदर, आशक मुड्डों में इस उमंगदा हाँ, वार शाह ते बुल्ले दे रंग अंदर, डोब डोब के जिंदगी रंगदा हाँ, रमा इत्थे ते यूपी च करां गल्लां, ऐसी अकल नूं शिक्के ते टंगदा हाँ, मैं पंजाबी पंजाब दा शर्फ सेवक, सदा खैर पंजाबी दी मंगदा हाँ। तो जदों असीं इस काव टुकड़ी दी प्रसंग सहित व्याख्या करनी है तो प्रसंग उस तरह लिखांगे कि ये जिहड़ी हैगी आ ਸਾਹਿਤਕ किरणां पुस्तक विच दर्ज है, फिरोजदीन शर्फ दी लिखी हुई है। तो मैं पंजाबी पंजाब दा रहन वाला कविता विचों ये सतरां लईआं गईआं ने। इस कविता च कवि दा पंजाब ते माँ बोली पंजाबी प्रति जो प्यार वो झलक रहा। तो व्याख्या च असीं लिखांगे कि पंजाबी माँ बोली प्रति वो अपना प्यार है जो प्रगट करदा कवि, तो वह मुड्डों ही इस गल की इच्छा रखदा कि वह पंजाबी माँ बोली नूं देश के अंदर मान प्राप्त होवे। वो पंजाबी के प्रसिद्ध किस्साकार बाबा वारिश ते सूफी कवि बुल्ले शाह जिहड़ा उहदी कविता नूं बहुत ज़्यादा मान दिंदा ते सोचदा कि मैं भी उन्हां वांगू लिख सकां। वो पंजाब विच रह के यूपी की भाषा भाव हिंदी च बोलण नूं
इस तरह समझदा जिवें अकल नूं छिक्के टंगना होवे, भाव जिहड़ा हैगा सानूं अपनी माँ बोली दे विच है बोलना चाहिदा है। ते कवि है जिहड़ा पंजाब दे विच रहण वाला होण करके पंजाबी माँ बोली प्रति अपना फर्ज समझदा है। जे असीं इहदे केंद्री भाव की गल करनी होईए तां शरफ जिहड़ा हैगा वो बहुतियां भाषावां जाणदा होया है, पर फिर भी अपनी माँ बोली प्रति प्यार सत्कार की भावना रखता है ते पंजाबी नूं देश विच मान प्राप्त होने की इच्छा रखता है। माँ बोली पंजाबी की हमेशा ही वो खैर मंगता है। सो इस तरह नाल ये इस कविता का जिहड़ा केंद्री भाव हो जाएगा। जे इस असी कविता के उत्ते विशेष टिप्पणी करनी होए तां असी कह सकते हाँ कि फिरोजदीन शरफ ने इस कविता विच सानूं होर बोलियां दे नाल नाल अपनी माँ बोली नूं पूरा जिहड़ा मान सत्कार देण दी गल कीती है। सानूं होर भाषावां दा ज्ञान रखना चाहिदा है, पर सानूं अपनी माँ बोली नूं जिहड़ा उच्चा चुकण दे लई हमेशा ही यतनशील रहना चाहिदा है। माँ बोली पंजाबी नूं बोलदे होए सानूं हमेशा माण महसूस करना चाहिदा, उसकी खैर सुख मंगनी चाहिदी है। सो इस तरह असीं देखते हाँ कि फिरोजदीन शरफ अपनी रचनावां विच जिस तरह पहलां दस्सिया कि अपनी माँ बोली प्रति सत्कार प्यार मान की भावना रखते हुए अपने पाठकां नूं भी अपनी माँ बोली नाल जोड़न वास्ते यतनशील ने। ते इसकी विशेष टिप्पणी विच असीं ये सारी गल रख सकते हैं। यही गल असी इस कविता के टोटल जिहड़ा केंद्री भाव लिखना होगा उहदे विच भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के असी इस कविता दे विच माँ बोली प्रति सत्कार मान रखण की जिहड़ी गल नूं सिक्ख्या है। जे असी इहदे प्रश्न उत्तरां की गल करिए कि पहला है कवि इस कविता विच अपनी माँ बोली प्रति की विचार रखता। कवि इस कविता विच अपनी माँ बोली प्रति आशावादी मान अते सत्कार का भाव रखता है। मतलब कवि इस दी जिहड़ी हैगी आशा है अपनी बोली प्रति, उहदे प्रति मान की भावना है अते सत्कार की भावना है। ये असी इस प्रश्न का जिहड़ा उत्तर लिख सकते हैं। इसे दे जिहड़ा अभ्यास का अगला प्रश्न जो बनता है कि कवि की कहण तो नहीं संगदा। कवि ये गल कहण तो नहीं संगदा कि उसका अपनी माँ बोली पंजाबी नाल प्यार है। वो अपनी माँ बोली पंजाबी कहण तो भी नहीं सकता कि उसकी माँ बोली है जो वो पंजाबी है, क्योंकि असी देखते हाँ कि बहुत बार जिहड़ा हैगा ग्लोबलाइजेशन के कारण माँ बोली नालों असी टुटते जा रहे हैं, पर कवि इत्थे अपनी माँ बोली दस्सण दे विच भी संग महसूस नहीं करता। तो अगला प्रश्न है कि कवि नूं अपनी माँ बोली तो इलावा होर किहड़ियां भाषावां दा ज्ञान है। इस कविता के अनुसार कवि नूं अपनी माँ बोली तो इलावा उर्दू हिंदी ते थोड़ा बहुत अंग्रेज़ी का भी ज्ञान है। सो जिवें पहला ही तुहानूं कविता की व्याख्या करते हुए दस्सिया कि कवि अनुसार सानूं सारियां भाषावां नूं मान सत्कार देना चाहिए है, पर अपनी माँ बोली के प्रति सानूं बहुत ही ज़्यादा आशावादी ते प्यार भरपूर भाव रखने चाहिए ने। अगों कहंदे कि सूफी कवि वारिस शाह अते बुल्ले शाह के प्रति कवि की विचार रखता। इस कविता अनुसार कवि वारिस शाह अते बुल्ले शाह के विचारों में रंग जाना चाहता, भाव कवि उन्हां दी रचनावां नूं बहुत पसंद करता अते चाहता कि वह खुद भी उस तरह का लिख सके जिस तरह का वारिस शाह ने लिखिया जां बुल्ले शाह ने लिखिया। सो इस प्रश्न का उत्तर असी इस तरीके नाल दे सकते हैं। तो अगले प्रश्न की जे असी गल करिए वो है कि इस कविता के अनुसार कवि किस चीज़ की खैर मंगता है। असी सारी कविता के बार बार जिक्र किया कि इस कविता के अनुसार कवि अपनी माँ बोली पंजाबी की हमेशा ही खैर मंगता है। सो क्योंकि बोली है जिहड़ी ये कविता है ही माँ बोली बारे, तो सारी कविता दे विच उसने माँ बोली नूं वड़ियाया है, माँ बोली प्रति अपना प्यार सत्कार के भाव वो दिखाए ने ते नाल दी नाल पंजाबी की खैर सुख मंगी है। सो प्यारे विद्यार्थियों होर प्रश्नों वाल भी तुसीं ध्यान देना। तो उम्मीद करदी हां तुहानूं इस कविता की समझ आई होएगी, इसकी व्याख्या समझ आई होएगी। सो तुसीं इस कविता नूं एक बार स्वै अध्ययन करके समझण का यतन करना ते अभ्यास के प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है। सो बहुत बहुत धन्यवाद।